सबका प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज हम सब ने दिल से परमेश्वर की स्तुति की है, आराधना की है और विश्वास करता हूं कि जब आप दिल से प्रभु की आराधना कर रहे हैं तो उसकी पवित्र हुजूरी भी आपके और मेरे जीवन में है। आज जिस विषय को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, वो एक बहुत महान विषय है और परमेश्वर की एक महान इच्छा है आपके और मेरे जीवन के लिए, और वो विषय है क्राइस्ट लाइकनेस, अर्थात परमेश्वर यीशु के समान, यीशु मसीह के स्वरूप, यीशु मसीह के समान का जीवन जीना। मेरे दोस्तों, जब मेरे साथ प्रभु के वचन में से निकालिए अपने अपने बाइबल्स, अगर आपके पास है तो प्लीज पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसकी 1, 2 और 3 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 1, 2, 3 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना, अर्थात उस संसार ने यीशु मसीह को भी नहीं जाना। 2 आयत, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। प्रेज़ गॉड। और 3 आयत, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो आज का विषय हमारा इन वचनों में से ही है और परमेश्वर आपसे और मुझसे इन सब बातों को चाहता है। सो पहली बात जो आज हम देखने जा रहे हैं, और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, Beloved, we are even here and now God's children। एक शब्द को आप नोट करें, परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना और उसकी 3 और उसकी 2 आयत में, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है। राइट नाउ, यहां इस धरती पे हम परमेश्वर की संतान हैं। और बहुत से लोग इसको ये लेकर के चलते हैं कि हम स्वर्ग में परमेश्वर की संतान होंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं इस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जब विपत्ति और हालात और समस्याएं, शैतान, दुष्ट आत्माएं और अंधकार की ताकतों का हम सामना करते हैं, तो याद रखें, आप और मैं, आप जो कुछ भी हैं इस सांसारिक रीति से, उन सब बातों के जरिए हम उसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन आप और मैं तमाम शैतान, संसारिकता और शरीरता की बातों का सामना तब कर सकते हैं जब आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से जी उठने के द्वारा उसने आपको और मुझे क्या बना दिया है। आप मसीह में क्या हैं, मसीह में आपके पास क्या है, मसीह में आप क्या कर सकते हैं। और जो व्यक्ति इन बातों को आज इस वक्त अच्छे से जानता है कि मसीह में मैं कौन हूं, वही व्यक्ति विपत्तियों का सामना बड़े आसानी से कर सकता है, वही शैतान का सामना बड़ी आसानी से कर सकता है, वही संसारिकता की बातों का सामना बड़ी आसानी से कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर, यीशु मसीह के साथ खबर में, यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठने के साथ मैं उसके साथ मारा गया, गाड़ा गया और उसमें उसके साथ मुर्दों में से जी उठा। और ये स्वर्ग में नहीं होगा, ये हो चुका है। नाउ, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूं। आज बहुत से लोग बड़ी घबराहट में जीवन जी रहे हैं। आज बहुत से लोग बड़ी निराशा में जीवन जी रहे हैं। यहां तक कि मसीह लोगों की मैं बात कर रहा हूं।
और बहुत से लोग, हमें बहुत से फोन आ रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो क्यों, किस कारण लोग इस हालात में जा रहे हैं? उसकी वजह यही है कि वो ये नहीं जानते कि मसीह में वो कौन है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के पानी से बाहर आए, सब लोग देख रहे थे, तब आकाश से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर ने कहा, ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, मैं इससे प्रेम करता हूं। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रेज गॉड। अब राइट नाउ ऑन दिस अर्थ, इस धरती के ऊपर आप परमेश्वर की संतान हैं। जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझे क्षमा करें, और यीशु मैं आपको अपने हृदय में बुलाता हूं, आप मेरे हृदय में आए, मैं आपको अपना प्रभु मुक्तिदाता अंगीकार करता हूं। प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। वही समय होता है जब परमेश्वर आपको अपनी संतान बना देता है। जब आप यूहन्ना 1 उसके 12 को पढ़ते हो, वहां साफ लिखा है, जो जितनों ने उसे अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं। तो जैसे ही आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। आप परमेश्वर की संतान के रूप में जाने जाते हैं। आप नई सृष्टि बन जाते हैं। आप परमेश्वर के राजदूत बन जाते हैं। आप परमेश्वर की सहकर्मी बन जाते हैं, और परमेश्वर के याजक, परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर का वंश, परमेश्वर के राजपदधारी लोग और परमेश्वर के घराने के व्यक्ति बन जाते हैं। जब हम इन बातों को भूल जाते हैं और जब हम हालातों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, मेरे दोस्तों, उसी वक्त हमारे जीवन में समस्याएं बहुत बड़ी बननी शुरू हो जाती हैं। याद रखें, जब इस बात को हम याद रखते हैं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। आप जानते हैं, यीशु मसीह कभी नहीं भूले। बार बार आप देखते हैं, जब मत्ती से लेकर के आप तमाम चारों सुसमाचार में इस बात को पढ़ते हैं, यीशु मसीह बार बार इस बात को कहते हैं, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। मैं परमेश्वर की संतान हूं। पिता मुझ में रह के अपने कार्य करता है। मैं पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। मेरा पिता मुझ में होकर के अपने राज्य और अपने सुसमाचार के कार्यों को फैला रहा है। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह इस बात को कभी नहीं भूले कि वो परमेश्वर की संतान है, और यही वजह थी प्रभु जहां गया, चाहे संसार ने उसका सामना किया, चाहे शैतान ने उसका सामना किया, और चाहे उसकी देह किसी भी रीति से, बाइबल में साफ लिखा, प्रभु यीशु के शब्द है, आत्मा तैयार है लेकिन देह कमजोर है। इसका अर्थ उसकी देह में भी उसने इन सब बातों का सामना किया, लेकिन किस बात को लेकर के? मैं परमेश्वर की संतान, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आज परमेश्वर आपके और मेरे लिए कहता है, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। राइट नाउ, इस वक्त आप परमेश्वर की संतान हैं। जब आप परमेश्वर की संतान और इस बात को सदा याद रखते हैं और उसकी तरह आप एक्ट करते हैं, काम करते हैं, मेरे जिद्दो संसार, शरीर और शैतान, उनके ऊपर हम अवश्य विजयी होते हैं। मेरे जिद्दो, परमेश्वर ने के वचन में जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको और मुझे 4 तरह से, बात एक ही है लेकिन 4 तरह से पुकारता है। अगर आप मेरे साथ निकालें रोमियो 8 और उसकी 16, तो वहां परमेश्वर आपको और मुझे कहता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो वहां लिखा है, आत्मा आप ही, रोमियो 8:16, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रेज़ गॉड। पवित्र आत्मा आपकी और मेरी आत्मा के साथ ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पहला यूहन्ना 3 और उसकी 10 आयत में लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता।
बाइबल दो ही तरह के संतान के विषय में बात करती है, परमेश्वर की संतान, शैतान की संतान। अंधकार का राज्य, ज्योति का राज्य, परमेश्वर का राज्य, शैतान का राज्य। प्रेज़ गॉड, आप और मैं एक दिन अंधकार में थे, लेकिन प्रभु यीशु ने आपको मुझे चुन लिया। यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें अपने लिए चुन लिया है। सो बाइबल आपको मुझे परमेश्वर की संतान अर्थात चिल्ड्रन ऑफ गॉड के रूप में बताती है, कहती है। नंबर 2, heirs of God, परमेश्वर के वारिस के रूप में बाइबल आपको मुझे कहती है। अगर आप रोमियो 8 और उसकी 17 को पढ़े तो वहां लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, ताकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। हम मसीह के संगी वारिस हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं। और प्रेज़ गॉड, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए महान आशीष रखी हुई है, और मसीह यीशु के साथ आप और मैं उसके संगी वारिस हैं। जो कुछ परमेश्वर ने मसीह को दिया, आप और मैं उसके संग वारिस हैं उन सब आशीषों के। प्रेज़ गॉड, और इसीलिए परमेश्वर आपको heirs of God कहता है, अर्थात परमेश्वर के वारिस के रूप में आप और मैं जाने जाते हैं। अगर आप गलातियों 3:29 को, हम कई बार इस वचन को पढ़ते हैं, यदि तुम मसीह में हो तो इब्राहिम का वंश हो, तो उसकी सारी आशीषों के वारिस हो। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और तीतुस 3:7 में लिखा है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर के वारिस कहता है। आज मैं आपको सिर्फ इन बातों को याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आप और मैं कई बार इन बातों को भूल जाते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। परमेश्वर का वचन मुझे परमेश्वर का वारिस कहता है। और तीसरी बात, सन्स ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आप रोमियो 8:14 को पढ़े, वहां लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। Those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. परमेश्वर का वचन आपको मुझे परमेश्वर के पुत्र कहता है। क्या हम इस बात के लिए गर्व महसूस करते हैं? क्या हम इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं? क्या हम इस बात को सदा याद रखते हैं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का वारिस हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। और नंबर 4, सन्स ऑफ लाइट, परमेश्वर का वचन आपको मुझे ज्योति की संतान, ज्योति के पुत्र कहता है। ओ प्रेज़ गॉड, आपको याद होगा मत्ती 5:13-14 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। परमेश्वर ने आपको और मुझे ज्योति की संतान कहा है। और यूहन्ना की पत्री में साफ हम पढ़ते हैं, गॉड इज लाइट, परमेश्वर ज्योति है, और आप और मैं ज्योति की संतान है। वी आर सन्स ऑफ लाइट। अगर आप इफिसियों 5:8 पे पढ़े तो वहां लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, तो ज्योति की संतान की नाई चलो। For once you were darkness, but now you are light in the Lord. For once you were darkness. जी हाँ मेरे दोस्तों, हम अंधकार में थे। एक समय था, जैसा बाइबल कहती है, हम परमेश्वर से कटे हुए थे, हम अंधकार में जीवन जी रहे थे। जब आप कलीसियों 1 और उसकी 13 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि जिसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया है। मेरे दोस्तों, अंधकार के वश में, हम केवल अंधकार में ही नहीं थे, बल्कि उसके वश में थे, उसके कंट्रोल में थे, और कोई ताकत आपको मुझे छुड़ा नहीं सकती थी। पाप में थे, शैतान हमारा स्वामी था, प्रभु था, और उसने हमारे जीवों पर नियंत्रण कर रखा था। और हम अपने धर्म के कामों से और अपने अच्छे जीवन से, अपने दान पुण्य से, इन सब बातों से, पापों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। यही वजह थी यीशु मसीह आपके और मेरे लिए आए,
इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रेज़ गॉड, जब आप और मैं पाप में थे, जैसा लिखा है तुम तो पहले अंधकार थे, हम अंधकार में थे, हम पाप के वश में थे, शैतान के नियंत्रण में थे। लेकिन प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह आए और उसने आपके और मेरे सारे रोगों को, पाप को, दंड को अपने ऊपर उठा लिया और वो आपके और मेरे लिए अपना पवित्र लहू बहा के गए और वो आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, आपको और मुझे धर्मी बनाने के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और आज परमेश्वर की तहरी और प्रभु यीशु बैठे हैं और प्रभु ने वायदा किया है, उसके वचन में लिखा है कि जैसा वो स्वर्ग में गए हैं वैसे ही एक दिन अपने लोगों को लेने के लिए, आपको और मुझे लेने के लिए, जो विश्वास करते हैं, यीशु फिर आने वाला है। लेकिन बाइबल में लिखा है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो टेंस का ध्यान रखें। यहां लिखा है तुम तो पहले अंधकार थे, once you were darkness, but now you are light in the Lord। इसका अर्थ है ये कार्य स्वर्ग में नहीं होगा, ये कार्य हो चुका है आपके और मेरे लिए। कब? जिस दिन आप और मैं विश्वास करते हैं। अगर बहुत से लोग इस समय यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन रहे हैं और शायद आपने अभी तक प्रभु को नहीं ग्रहण किया, मेरे जो बाइबल कहती है हम अंधकार में हैं और हम पाप के वश में हैं और शैतान के कब्जे में हैं। आज जरूरत है कि हम उस पर विश्वास करें और जैसे कि आप विश्वास करेंगे, बाइबल कहती है तुम जो पहले अंधकार थे लेकिन अब मसीह यीशु में तुम ज्योति में हो। आप उसी घड़ी परमेश्वर की ज्योति में आ जाएंगे, उसी घड़ी आप सन्स ऑफ लाइट बन जाएंगे। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है सो ज्योति की संतान की नाई चलो। ये जो आपका और मेरा शरीर जीवन इस धरती के ऊपर है, हम विश्वास से ज्योति की संतान की नाई आपको और मुझे जीना है। परमेश्वर आपको और मुझे चिंता में, समस्याओं में या पाप के गुलामी में या शैतान के वश के ऐसे मनुष्य के रूप में जीवन जीने के लिए नहीं कह रहा। परमेश्वर जिसने आपको छुड़ा लिया और जो आप और मैं उस पर विश्वास करते हैं, आपको और मुझे ज्योति की संतान की नाई छलने के लिए कहता है। और प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह ज्योति था और वो ज्योति की नाई छला और उसके शब्दों से, उसकी सोच से, उसके कार्यों से वो ज्योति प्रकट हुई। क्या आप और मैं आज ऐसा जीवन जी रहे हैं? क्या आपकी और मेरी सोच, क्या आपके और मेरे शब्द, क्या आपके और मेरे कार्य उस ज्योति को जो आपको और मैं है, क्या उसको प्रकट कर रहे हैं? क्या वो उजाला चमक रहा है? मेरे अजीजों, यीशु मसीह ज्योति थे और उन्होंने ज्योति की नाई जीवन जिया। आज वो आपको और मुझे भी कहता है तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब मसीह यीशु में ज्योति हो, इसलिए ज्योति की संतान की नाई चलो। सो वी आर सन्स ऑफ लाइट। आप और मैं ज्योति की संतान है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:5 में लिखा है क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। लोग जो प्रभु को नहीं जानते आज वो अंधकार के वश में है, लेकिन जो प्रभु पे विश्वास करता है वो अंधकार नहीं, वो रात का नहीं, वो दिन की संतान है। प्रेज़ गॉड। प्रभु हम सबको इस वचन के अनुसार आशीष दे। दूसरी बात जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसा मैंने पहले कहा, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और उसमें हमने देखा वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर heirs ऑफ गॉड, वी आर सन्स ऑफ लाइट, वी आर सन्स ऑफ गॉड। लेकिन दूसरी बात, वी शैल बी लाइक हिम। जब हम ध्यान से पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, जैसा पहला यूहन्ना 3 और उसकी 2 आयत, हे प्रियो अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तब हम सब उसके समान होंगे। प्रेज़ गॉड। इस धरती के ऊपर आप और मैं परमेश्वर की संतान के रूप में हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों एक धन्य आशा आपके और मेरे लिए है। क्या लिखा है? वी शैल बी लाइक हिम। लिखा है अभी ये प्रकट नहीं हुआ। यहां पौलुस परमेश्वर का सेवक दास
इस बात को कहता है यूहन्ना कि जब अभी ये बात प्रकट नहीं हुई है कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन कहता है इतना हम जानते हैं जिस दिन यीशु प्रकट होगा हम यीशु मसीह के समान होंगे। प्रेज़ गॉड, ओह हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के स्वरूप और समान बने बिना आप और मैं परमेश्वर के राज्य में राज्य नहीं कर सकते। परमेश्वर के साथ, उसके पुत्र यीशु के साथ राज्य करने के लिए आपको और मुझे यीशु के समान होना होगा, यीशु के स्वरूप में होना होगा, और तब आप और मैं उसके साथ सर्वदा राज्य करेंगे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के समान अगर हम नहीं होंगे तो याद रखें हम परमेश्वर के साथ राज्य नहीं करेंगे। घबराए नहीं, आप और मैं अपनी ताकत से ये नहीं कर सकते, लेकिन कौन करेगा? परमेश्वर आपको मुझे बना रखा है और बनाएगा। प्रेज़ गॉड। रोमियो 8:29 में लिखा है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के समान स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। इसका अर्थ है स्वर्ग में वही लोग रहेंगे जो यीशु के स्वरूप में और यीशु के समान होंगे, क्योंकि लिखा है ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा हो। यीशु के समान आप और मैं होंगे और यीशु मसीह बहुत भाइयों में पहलौठा होगा। ऐसे लोग स्वर्ग में रहेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3:18, इस आयत को बड़े अच्छे से हम जानते हैं। परंतु जब हम सबके उधारी चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ओह प्रेज़ गॉड। फिलिपियों 3:21 में लिखा है वह अपनी शक्ति के प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा में देह के अनुकूल बना देगा। तो क्या हम कुछ ना करें क्योंकि यीशु आएगा और हमें बदल के अपने साथ ले जाएगा? जी नहीं मेरे अज़ीज़ों, ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे नहीं रखा। प्रेज़ गॉड। जिस दिन यीशु प्रकट होंगे आप और मैं उसके समान होंगे और ये परमेश्वर करेगा। लेकिन जब तक प्रभु नहीं आते आपको और मुझे क्या करना है? नंबर 3, एंड एवरीवन हु हैज दिस होप ऑन हिम, जो ये आशा रखता है कि प्रभु प्रकट होगा और जैसे ही प्रभु प्रकट होगा मैं उसके समान बना दिया जाऊंगा। जो व्यक्ति ये आशा रखता है मेरे अज़ीज़ों, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर महान कार्य करेगा। अगर आप नीति वचन 14:32 को पढ़ें, दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नाश हो जाता है परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। बट द राइचियस हैज होप एंड कॉन्फिडेंस इवन इन डेथ। प्रेरितों के काम 24:15 में लिखा है परमेश्वर से आशा रखता हूं और परमेश्वर से आशा रखता हूं कि वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। दोनों का जी उठना होगा, ये हमें आशा रखनी है। जब तक इस धरती के ऊपर आप और मैं शरीर में हैं, आपको और मुझे ये आशा रखनी है कि धर्मी अधर्मी दोनों का मुर्दों में से जी उठना होगा। इसका अर्थ है आप चाहे जीवित रहें और चाहे मसीह में सो जाएं, लेकिन हमारे लिए धन्य आशा ये है कि जब मसीह आएगा तो आप और मैं मसीह के समान हो जाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। नंबर 4, जो ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। Cleanses, purifies himself just as he is pure. नंबर 4, आपको और मुझे इस धरती के ऊपर यही काम करना है। आशा रखते हुए हमें अपने आप को पवित्र करना है जैसा वो पवित्र है। मेरे अज़ीज़ों, ये परमेश्वर आपसे मुझसे उम्मीद रखता है। ये नहीं कि हमने विश्वास किया
और हम छोड़ दें सब कुछ और भूल जाए बस अब सब कुछ परमेश्वर करेगा। जी नहीं, जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते या आप और मैं इस धरती को छोड़ के नहीं जाते, तब तक आपको और मुझे पवित्रता का जीवन जीने के लिए हर संभव कोशिश करनी है। बाइबल में साफ लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 और 7 में पढ़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। मेरे अज़ीज़ों, ये असंभव नहीं है। जो आप और मैं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा वचन की सहायता से आपको मुझे करना है कि हम पवित्रताई में बढ़ते चले जाएं। और बाइबल साहब कहती है, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे उस दिन वो आपको और मुझे, जैसा लिखा है, हमारी दीनहीन देहों को अपनी महिमा में दे के अनुकूल बदल देगा। जो कमियां रह जाएंगी, यीशु अपनी हुजूरी में हालेलुया उन कमियों को दूर करेगा और अपने समान आपको और मुझे बना के अपने संग ले जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं आता और जब तक हम इस धरती पे आखिरी सांस नहीं ले लेते, हम पवित्रताई का जीवन, पवित्रताई में बढ़ना और पवित्रताई के कार्य को करना कभी ना छोड़े। इसमें हम ढीले ना पड़े। पहला पत्रस 1:15 में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे मुझसे यही चाहता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि वो पवित्र है। और प्रभु का वचन कहता है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमारा उठना, बैठना, बोलना, सोचना, देखना, सुनना, चलना, फिरना, मेरे अज़ीज़ों, ये सचमुच परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की मदद से पवित्रताई में बढ़ता चला जाएगा। ये आपका और मेरा लक्ष्य होना चाहिए। याद रखें, इब्रानियों में स्पष्ट लिखा है, उस पवित्रता की खोजी बनो जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। परमेश्वर का आत्मा हमें शुद्ध करता है, यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, परमेश्वर का वचन हमें पवित्र बनाता है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम लगातार इन बातों में बढ़ते चले जाएंगे, हम सचमुच पवित्रता की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे और जब भी प्रभु आएंगे तो हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे, क्योंकि हम पवित्रता के खोजी हैं। हम पवित्रता में बढ़ने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। इसीलिए मेरे अज़ीज़ों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन जब प्रभु प्रकट होगा तो हम यीशु के समान होंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये परमेश्वर का आपके और मेरे लिए लक्ष्य है। The ultimate aim of the Christian life is Christ-likeness. मेरे अज़ीज़ों, मसीह जीवन का अंतिम एम, उद्देश्य मसीह के स्वरूप और समान बनना है। सो जब आप और मैं ऐसा लक्ष्य रखेंगे, जरूर आज आप परमेश्वर की संतान होने का आनंद उठाएंगे और उसके समान जिएंगे। और जिस दिन प्रभु प्रकट होगा, वो आपको और मुझे अपने समान बना देगा और हम सब उसके साथ उठा लिए जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और उसकी समानता में उसके साथ राज्य करेंगे। ऐसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर आप सबकी मदद करे। और याद रखें, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे ये मांग करता है, अगर ऐसा संभव ना होता तो वो आपके और मेरे लिए ना लिखता। परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, वरन पवित्र बनने के लिए बुलाया है। इसलिए अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। अवश्य परमेश्वर आपको और मुझे, जिस दिन प्रभु प्रकट होंगे, आपको और मुझे उसके स्वरूप में बदल देगा। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं। पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, आज के जीवित वचन के लिए। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम अंधकार में थे, लेकिन धन्यवाद, अब हम परमेश्वर यीशु में ज्योति की संतान हैं। We are children of God, sons of God, sons of light, heirs of sons God। प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी मदद कर खुदा,
कि आज का वचन हम सबके लिए आशीष में हो, कि हम इस बात पे विश्वास करें कि आज मैं अब इस वक्त धरती पे मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का वारिस हूं और मैं उसके समान चलूं। अब हम ज्योति की संतान हैं, ज्योति के संतान के रूप में चल सकूं, ताकि जब आप आए प्रभु तो लिखा है हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु हमें ऐसा बना देगा। अंश अंश करके वो हमें बदल रहा है और जिस दिन वो आएगा वो एक झटके में हमें अपने पुत्र यीशु के समान पवित्र और निष्कलंक बना देगा। परमेश्वर के सेवक और उसने भी इस बात को कहा, अभी मुझे दर्पण में धुंधला नजर आता है, लेकिन जिस दिन सर्वसिद्ध आएगा मैं सिद्ध हो जाऊंगा। और प्रेज़ गॉड, प्रभु हमारी मदद करे कि हम ज्योति की संतान की नहीं चल सके और इस आशा में रहें कि मेरा प्रभु जिस दिन आएगा मैं उसके समान बन जाऊंगा। ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें। प्रभु हम अपने चाल चलन में पवित्र बने, हमारी सोच में, हमारे शब्दों में, हमारे सुनने में, हमारे देखने में, हमारे उठने बैठने चलने फिरने में हम पवित्रता का ध्यान रखें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर क्षण प्रभु हम आगे बढ़ सकें। आप हमारी मदद करें। ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु आपने हमें अपना पाखरू दिया है, बेशकीमती पवित्र लहू दिया है और पवित्र वचन दिया है जो हमें शुद्ध करते हैं। प्रभु अनुग्रह करें कि हम प्रतिदिन हर क्षण इन्हें इस्तेमाल करें ताकि हम पवित्रता की तरफ बढ़ते रहें। धन्यवाद देते प्रभु, आप ऐसे ही करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।